देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है कि बड़बोला और जुमला गैंग का मेंबर बिहार के मुख्यमंत्री जाकर करके यूं ही अफवाह फैला दिया कि अभ्यर्थियों की मांग का राष्ट्रीय जनता दल कुछ समर्थन ही नहीं करता है। अंतिम दम तक कान पकड़ करके अगर सत्ता प्रतिष्ठान को करवाना एग्जाम करवाएगी। और ये दो जो मुख्यमंत्री है ना, इनका एक ही काम है, सिर्फ भाषाई रूप से फुहड़पन का इजहार करना। इसके आगे इनके पास काम है। दो मुख्यमंत्री का इस दो काम बता दीजिए बिहार के अंदर में, दो बड़े काम बता दीजिए दो मुख्यमंत्री का। ईर्षा छोड़ करके, ईर्षा, द्वेष, राग, भेद और भाव दोनों मुख्यमंत्रियों के आचरण में नहीं है। एक फाइल गया हुआ है तो नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र का पीपापुर का, तो कहा कि मैं होने ही नहीं दूंगा। फाइले को ऊपर लेकर तो सब बैठा हुआ है। डेवलपमेंट फॉर होम, उस पर कोई एक जाति चलता है क्या? सड़कें जब बनती है तो हर धर्म, हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग, औरत, मर्द, हर धर्मावलंबी उससे गुजरते हैं। ऐसी भावना, हीन भावना, घाट घाट का प्रतिदिन मोचन करने से संग्रही भूमिका में जिस तरह से बिहार को आप ले जाकर के बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग तो घूम रहे हैं बिहार के इलाकों में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार घूम रहे हैं। कोई ऐसा कस्बा, कोई भी ऐसा इलाका जहां पर भ्रष्टाचार ना हो। हर जगह पर जहां हाथ डालिएगा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसके लोग क्या क्या बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक बीजेपी का एमएलए क्या बोल गया, सरेंद्र, अब लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। कितनी ओछी टिप्पणी। राजद का कोई भी प्रत्याशी किसी जाति का है वो मियां है, मैंने नहीं कहा। आप लोग देखो उस वीडियो को, देखो मेरे ट्वीट को भी देखिए। वो शैलेंद्र उवाच है, शैलेंद्र उवाच, और तो का रो बौकार वाच, शैलेंद्र उवाच है। 12 बच्चा पैदा करता है। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, प्रजनन की शक्ति आप में निहित नहीं है, उसका दोषी दूसरा समाज नहीं हो सकता है। क्यों घिरना? हमारे लिए सब बराबर है। इस देश का संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, आत्मा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके प्रति आदर का भाव है। लेकिन इतना जहरीले भाव, इसलिए मुख्य रूप से हम लोगों ने सिर्फ आज आप लोग को कष्ट इसलिए दिया कि अभ्यर्थियों की मांग का राष्ट्रीय जनता दल कुछ समर्थन ही नहीं करता है। अंतिम दम तक कान पकड़ करके अगर सत्ता प्रतिष्ठान को करवाना एग्जाम तो फ्री एग्जाम करवाएगी, छोड़ेगी नहीं। खटकाओ, बिखराव करने की जो कोशिश की जा रही है, अभ्यर्थी भी समझ चुके हैं। और कोई सवाल है तो जदयू का कहना है कि अभ्यर्थी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सीधा सवाल है, वो कह रहे हैं कि साक्ष्य नहीं है उनके पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साक्ष्य अगर नहीं थे तो फिर ये कैसे हो गए? परीक्षा केंद्र को रद्द कैसे किया गया? वो एविडेंस किस टाइप का था और कृष्ण कैसे हुआ? और नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का, उनके पत्र का जवाब नहीं दे रहे हो और थेथोलॉजी कर रहे हो। ये सत्ता प्रतिष्ठान में थेथोलॉजी करने वालों की कमी है क्या? इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। किसने कहा था? जुमला गैंग का जो मेंबर है उसके पिता ने कहा। जाके पूछिए अपने जहां संपन्न लिए उनसे, आपने कहा था कि नहीं, इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। किसने कहा? आदरणीय सपनी चौधरी जी ने। इन पर क्या भरोसा करिएगा जी? ये क्या बोलते हैं लोग? हम नहीं बोल रहे, हम तो कोट कर रहे हैं।
सम्राट चौधरी जी का अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई ये है। मुलाकात रही है तेजस्वी जी के पटना आगमन के बाद, जब उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और अभ्यर्थियों को एक धारस बनाया कि मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी सी छा गई और सुबह सुबह बड़बोला और जुमला गैंग का मेंबर बिहार को मुख्यमंत्री जाकर करके यूं ही अफवाह फैला दिया। नीतीश कुमार जी ने बढ़िया से बात तो डांटा है बुला करके कि तुम कैसे घोषणा कर दिया कि मुख्यमंत्री मैं हूं, तुम कौन होता है घोषणा करने वाला। डांट पिलाई गई है जो मुझे जानकारी है, और डांट मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे थे, वहां एक रिटायर अधिकारी ने डांट दिया। ये हैसियत है ऐसे लोगों की। नहीं कल एक बयान कहीं से छप गया 12 लाख देंगे नौकरी, 2 करोड़ से 12 लाख पर आ गए जुमला गैंग के मेंबर। जुमला गैंग के मेंबर प्रशांत किशोर ने कल संवाददाता सम्मेलन किया 1-2 दिन पहले, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि नेता प्रतिपक्ष अभ्यर्थियों के समर्थन में एक दिन तो गए, उसके बाद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर वो आगे चलते हैं तो पीके उनके पीछे रहेंगे। और तुम तड़ाका करके प्रयोग करता है सबको। राजनीति में राजनीतिक सुस्ता कायम होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग को नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है और करता रहेगा। री एग्जाम की मांग है और री एग्जाम तक हम अड़े। तेजस्वी जी ने नेता प्रतिपक्ष है जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल काम करती है असूलों की, सिद्धांतों की, आइडियोलॉजी की, विचारों की। जो कहता है सो करता, एक एक कार्यकर्ता वही करता। हमारे संकल्प, हमारे विचार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो स्थापित किया जाता है, उसी के आधार पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल जनहित में जन सरकार को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारा नैतिक समर्थन जब दिया है तो तार्किक दिया है, और पत्राचार जो हुआ है वो तथ्यात्मक है। बिंदुवार चीजों को देख सकते हैं आप लोग। आखिरकार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप क्यों हैं? पीपुल डोमेन में आकर करके स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये बात बीपीएससी पर आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? बीपीएससी ने अपराध किया तब तो एक केंद्र को रद्द किया। अपराध तो किसी चेन में, एक लंबी चेन है एग्जामिनेशन का, उसमें एक चेन पर कहीं लीकेज हुआ, उस चेन को आपने काट करके वहां पर आपने तो कर दिया। लेकिन लोगों की आशंका है कि हर चेन में छेद है। उन आशंकाओं को हल निकालना, ढूंढने, उनको सेटिस्फाइड करना सरकार का दायित्व है। लेकिन बिहार में लगता ही नहीं कि सरकार है। हर कोई जानना चाहता है कि बिहार में सरकार है, मतलब हेयर की गवर्नमेंट। प्रवक्ता महोदय, ना बाहर में लेट भी कंप्लीट, न सड़क पर मुख्यमंत्री बोलते, न सड़क न सदन में बोलते। सदन में समाप्त हो गए, सदन में भी एक दिन भी नहीं बोले, न मीडिया से बात करते। तो तीनों जब जानना चाहता है बिहार के लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आखिर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है उनके अंदर, क्या राज इस दंश को कब तक भुगतेगा?